आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में 4 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक ये कवर करने वाले हैं हम। पहला है जो श्रेणी परिपथ और जो समांतर परिपथ हमने पढ़े थे, उसमें हम लघु उपपथित यानी कि जो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की कंडीशन देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, ओपन सर्किट होने पे क्या होगा, किसमें? पहले श्रेणी परिपथ में और फिर समांतर परिपथ में। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, वो जाके क्या पहले 2 लेक्चर देखे। इस मॉड्यूल के 2 लेक्चर और आएंगे, यानी कि टोटल 5 लेक्चर में क्या है, ये आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम इस मॉड्यूल का टेस्ट लेंगे। MCQ बेस क्या है, टोटली टेस्ट लेंगे इसका, ताकि वही आपको ही पता रहे कितना आपको याद है। तीसरे मॉड्यूल के हमें 2 क्लास पूरी कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 3, इसमें हम देखेंगे सीरीज और समांतर परिपथ में खुला और शॉर्ट सर्किट, मतलब ओपन और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखेंगे हम सीरीज और पैरेलल नेटवर्क के अंदर। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि लघु उपपथित परिपथ जिसे हम बोल रहे हैं, इसमें आपका रेजिस्टेंस क्या 0 हो जाता है। जैसे ये आपका एक सीरीज नेटवर्क ये आपका एक सीरीज नेटवर्क है। सीरीज नेटवर्क कैसे है? सीरीज का मतलब क्या है? श्रेणी परिपथ जिसे हम बोल रहे थे। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में रजिस्टर आपके कनेक्टेड हैं। अगर कोई भी वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका या तो 0 हो जाएगा या बहुत स्मॉल, जिसे हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट टू 0। अप्रोक्सीमेट क्यों बोल रहे? क्योंकि जो ये हैं इनके अंदर, जैसे ये वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स, इसका भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जो वायर हैं इनका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हम क्या है इसको 0 या इक्विवेलेंट टू 0 बोल रहे हैं। इसमें क्या है, जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, जो ये रेजिस्टेंस है ये आउट ऑफ सर्किट हो गए आपके। आउट ऑफ सर्किट हो गए तो करंट क्या था, यानी कि धारा क्या थी, V/R, यानी कि R की वैल्यू आपकी काफ़ी कम हो जाएगी, तो करंट आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें हमने 2 चीज़ याद रखनी है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 0 या वेरी स्मॉल हो जाएगा, और जो दूसरी चीज़ है धारा में, यानी कि जो करंट में क्या है, वृद्धि होती है। करंट क्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या है जो श्रेणी परिपथ डैमेज हो सकता है। अब शॉर्ट सर्किट के खतरे से कैसे बचा जाए? तो इसके लिए क्या है, हम शॉर्ट सर्किट के लिए जो श्रेणी में क्या फ्यूज या सर्किट ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट आपका ना हो। शॉर्ट सर्किट करते ही जो सर्किट ब्रेकर क्या है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये MCB इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। MCB क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो शॉर्ट सर्किट का पता कैसे चलेगा? शॉर्ट सर्किट का पता करने के लिए आपको क्या है, एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। वोल्ट मीटर किस लिए होता है? वोल्ट मीटर होता है आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए। वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या है, आपका वोल्ट मीटर यूज होगा। ये कह रहा है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपकी वोल्टेज क्या है आपकी 0 हो जाएगी। 0 कैसे हो जाएगी? जो वोल्ट मीटर आपका 0 वोल्टेज इंडिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो आपका शॉर्ट हो गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो V क्या होता है आपका, V=I/R होता है। तो जो वोल्टेज है वो आपकी 0 हो जाएगी। यानी कि जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस हमारी वोल्टेज क्या है, 0 इंडिकेट हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है। तो इस तरीके से क्या है, हम शॉर्ट सर्किट का पता लगा सकते हैं। शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या है खुला, यानी कि ओपन सर्किट की अगर हम बात करें, अगर श्रेणी नेटवर्क में खुला परिपथ का क्या मतलब है, जैसे कोई भी सर्किट है, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से वायर टूट गई, तो क्या होगा, तो जो करंट के लिए जो रास्ता है आपका वो ब्रेक हो जाएगा। यानी कि जो धारा है, धारा के लिए कोई भी परिपथ नहीं बचा, यानी कि जो करंट है वो आपका ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, करंट आपका 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई परिपथ टूट जाता है या सर्किट कंप्लीट ना हो, अपूर्ण हो, तो उसे हम बोलते हैं खुला परिपथ, जिसे खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट हम बोलते हैं। इसमें क्या, धारा के लिए कोई भी पथ नहीं होता, क्योंकि पाथ तो आपका क्या ब्रेक हो गया, तो इसमें धारा के लिए कोई भी पथ नहीं होता। धारा क्या है आपकी 0 हो जाती है। तो किस वजह से श्रेणी परिपथ में जो खुले परिपथ के कारण क्या हैं? कारण का मतलब क्या है, अगर कोई फ्यूज, कारण क्या क्या है आपके, अनुपयुक्त स्विच के संपर्क, जले हुए फ्यूज, टूटे हुए कनेक्शन तार हों, या जले हुए प्रतिरोध के कारण क्या है, सामान्य रूप से खुला परिपथ आपका होता है। जैसे कोई कनेक्शन स्विच ओपन हो गया
या आपका कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, या जो रेजिस्टेंस है वो आपका ब्रेक कर गया, जल गया, तो उस कंडीशन में या जो वायर है वो आपकी जल गई, ब्रेक होगी, तो क्या है ओपन सर्किट हो जाएगा, जिसे हम क्या है खुला परिपथ बोल रहे हैं। तो इन कंडीशन की वजह से क्या है श्रेणी में खुला परिपथ हो जाता है। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे श्रेणी परिपथ में? इससे क्या होगा, इफेक्ट आपका ये होगा कि पहली बात तो जो ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि जो धारा का प्रवाह है वो आपका जीरो हो जाएगा। धारा प्रवाह नहीं होता, कोई भी युक्ति कार्य नहीं करेगी, तो कुल आपूर्ति वोल्टेज क्या वो सारे की सारी वोल्टेज जहाँ पे ब्रेक है उसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगी आपकी। ये कंसेप्ट काफ़ी बार काम आएगा आपका प्रॉब्लम्स में। जैसे अगर वी वोल्टेज अप्लाई की है, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो, तो ये सारी की सारी वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस वी वोल्टेज ही आपको मिलेगी। तो कुल आपूर्ति वोल्टेज और स्रोत वोल्टेज क्या है खुले बिंदुओं के सिरे पर वही वोल्टेज जो आपूर्ति वोल्टेज है वही आपको मिलेगी। तो परिपथ कहाँ टूटा है इसको कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए वही वोल्ट मीटर हम यूज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से कैसे? जब भी हमारा अगर खुला परिपथ होगा तो उसके अक्रॉस क्या है आपकी जो टोटल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है, जैसे यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आपकी 18 वोल्ट है, तो अगर आपका वोल्ट मीटर 18 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है इस रजिस्टर के अक्रॉस ब्रेक है। ब्रेक किस वजह से हो सकता है? या तो ये रजिस्टर जल गया होगा, बर्न हो चुका है, इस वजह से ब्रेक है, या वायर डैमेज हो गई होगी, तो इस वजह से क्या है आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि परिपथ टूटा हुआ है। कैसे पता करेंगे? ये हम वोल्ट मीटर से पता करेंगे। वोल्ट मीटर क्या है उतनी ही वोल्टेज शो करेगा जितनी आपने अप्लाई की है। दूसरा वोल्ट मीटर की बजाय क्या है हम एक ओम मीटर भी यूज कर सकते हैं। ओम मीटर क्या है? रेजिस्टेंस। ओम मीटर यूज होता है आपका रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ओम को मेजर करने के लिए। अगर आपका सर्किट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अगर आपका ओम मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे ओपन सर्किट है, यानी कि खुला परिपथ है। ठीक है, ये हमने क्या है सीरीज सर्किट में, यानी कि जो श्रेणी परिपथ है उसमें खुला परिपथ और जो लघु पथ है वो दोनों देख लिए। ठीक है, अब समांतर सर्किट की बात करेंगे। समांतर सर्किट में क्या होता है सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में होते हैं। अगर आपका शॉर्ट सर्किट होगा अगर ऐसे वायर कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, जो टोटल वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज जो परिपथ का प्रतिरोध है रेजिस्टेंस तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्या है करंट को फ्लो होने के लिए ये पाथ मिल गया, यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है करंट को अब। तो यानी कि जो परिपथ का प्रतिरोध है वो लगभग आपका शून्य हो जाएगा। अगर हम बात करें वोल्टेज की अक्रॉस ए बी, जो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज थी वो क्या है वोल्टेज अक्रॉस ए बी आपकी जीरो हो जाएगी, यानी कि जो रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 और R3 तीनों के तीनों में क्या करंट तो कोई फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जो धारा की वैल्यू आपकी नगण्य हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम परिपथ घटकों को जलने से बचाने के लिए क्या है हम फ्यूज या MCB का यूज कर सकते हैं। फ्यूज या MCB हम यूज कर सकते हैं परिपथ के अंदर ताकि जलने से बचाया जा सके। ठीक है, अब फ्यूज और MCB कहाँ कनेक्ट करेंगे हम? फ्यूज और MCB हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। जैसे फ्यूज है, फ्यूज हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, तो जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा अगर ये शॉर्ट हो गए तो उसी टाइम पे क्या आपका फ्यूज ब्लोन कर जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब ओवरफ्लो इनफाइनाइट करंट आपका फ्लो नहीं होगा, करंट भी आपका क्या जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्यूज ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही MCB है, शॉर्ट सर्किट होते ही MCB आपकी ट्रिप कर जाएगी। MCB क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को हम MCB बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या चीज़ हो रही है वोल्टेज अक्रॉस दी टर्मिनल जीरो हो रही है, जो रेजिस्टेंस यानी कि जो धारा है करंट क्या है अक्रॉस दी रजिस्टर R1 R2 और R3 तीनों के अक्रॉस जो आपका करंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसको बचाने के लिए क्या हम फ्यूज या MCB का यूज कर सकते हैं। अब हम ओपन सर्किट देखेंगे। एक समांतर परिपथ में ओपन सर्किट, इसमें क्या अगर सर्किट आपका यहाँ से ब्रेक हो गया, अगर सर्किट यहाँ से आपका ओपन हो गया तो जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज वो आगे जाएगी नहीं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है क्या है वो आपकी जीरो हो जाएगी। टोटल की टोटल वोल्टेज क्या है यहाँ पे अपीयर होगी इसके अक्रॉस। तो जो रजिस्टर R1 R2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR1 VR2 या VR3 अगर हम देखेंगे तो वो आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से सर्किट आपका ब्रेक हो गया पॉइंट A से तो क्या करंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, परिपथ में क्या शून्य धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, दूसरा क्या है जो पूर्ण वोल्टता क्या है खुला पथ टर्मिनल पर उपलब्ध होगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी हमारा सर्किट यहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो जितनी सप्लाई वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस आपकी अपीयर होगी सप्लाई वोल्टेज। ओके,
अगर ये सर्किट आपका वहाँ की बजाय एक रजिस्टर के अक्रॉस ब्रेक हो तो जो रेजिस्टेंस R2 है ये सर्किट से आउट हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो करंट है धारा है वो आपकी जीरो हो जाएगी। बाकी अगर जो दूसरे रेजिस्टेंस इनके अक्रॉस क्या है बढ़ जाएगी। एक चीज़ हम पहले देखी थी, जब सीरीज में यानी कि अगर श्रेणी में कनेक्टेड है जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 + R2 + R3 जितने भी रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हैं, लेकिन जब पैरेलल में है तो 1/R आएगा, रिजल्टेंट = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्या हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर हम रिवाइज करें तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने दो चीज़ पढ़ी है, ओपन सर्किट यानी कि लघु परिपथ, और दो चीज़ हमने पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है, एक तो लघु परिपथ और शॉर्ट सर्किट जिसे हम बोल रहे हैं, दूसरा क्या है खुला परिपथ। तो ये हमें याद रखने की, जैसे सीरीज सर्किट है, कोई भी श्रेणी सर्किट है आपका, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होते ही क्या है जो करंट है आपका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है ड्रॉप कर जाएगी, इनके जो अक्रॉस करंट है वो जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जो सारी की सारी जो सप्लाई वोल्टेज है वो शॉर्ट हो गई तो क्या है ये इसको डैमेज कर देगा, यानी कि जो करंट है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स वो उसको डैमेज कर देगा। ऐसे ही अगर ओपन सर्किट है, दूसरा क्या पढ़ा था हमने खुला परिपथ। खुले में क्या था आपका, खुले में था अगर कोई भी सर्किट जैसे ब्रेक हो जाता है तो उसमें अगर ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गया तो क्या है सारी की सारी जो सप्लाई वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस आपकी अपीयर होगी। सप्लाई वोल्टेज क्या है, जो ट्रीस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज हो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, धारा आपकी जीरो हो जाएगी। ऐसे ही समांतर परिपथ में क्या था, ये अभी देखा था हमने। समांतर परिपथ अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, समांतर में कनेक्टेड है, ऐसे अगर शॉर्ट हो गया, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा, इनके अक्रॉस जो करंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो गया तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगी, वोल्टेज जीरो हो गई, करंट इनके अक्रॉस जो धारा है I1 I2 I3 सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो जीरो हो जाएगी। और जो शॉर्ट सर्किट है आपका वो सारे की सारी वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इसको क्या है, अगर करंट इनफाइनाइट हो गया, करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो वोल्टेज सोर्स को डैमेज कर सकता है। तो बचाने के लिए क्या है, हम इसको यहाँ पे फ्यूज, या तो हमें फ्यूज लगाना पड़ेगा या क्या है MCB वगैरह हम सर्किट में लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है थर्ड चैप्टर कंप्लीट, थर्ड जो क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। इस क्लास को सभी अपने दोस्तों में शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, और क्या है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसी के ऊपर फिर हम लेक्चर के बाद क्या है PDF डालेंगे हर एक लेक्चर की। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे, जैसे वीडियो अपलोड हो चैनल के ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।